नमस्कार। आप देख रहे दिल्ली ग्राम मोर्चा। सब दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। भोले शिव शंकर का बेलपत्र चढ़ाने का और शिवरात्रि का दूसरा सोमवार कल ख़त्म हुआ है और आपको अब तीसरे सोमवार का इंतज़ार है। तो सच्चे श्रद्धा से आप लोग भोले शिव शंकर को महिमा को गुणगान करें। आप सबके ज़िंदगी सुख समृद्धि में चले। भोले शिव शंकर आप लोगों को कृपा बनाए रखे। बागेश्वर धाम बाबा सन्यासी जी का कृपा सब पे बरसता रहे। दिल्ली ग्राम मोर्चा भ्रष्टाचार विरोधी टीवी न्यूज़ के समस्त टीम के तरफ से आप सबका शिवरात्रि, कांवड़ यात्रा और 15 अगस्त और रक्षाबंधन और हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए तजिया का त्यौहार भी मुबारक हो। बहुत बहुत बधाई हो आप सबकी। और आज हम बहुत बड़ी खबर लेके सामने मैं आया हूँ। अधिकतर मुद्दा है शिवलिंग के ऊपर। भोले शिव शंकर के जो अद्भुत ताकत जो होता है वो इस महाउत्सव पर्व में वहाँ पे लोग जाकर के पूजा कर सकते हैं। जाना भी चाहिए, व्रत में रहें। और बात हम कर रहे हैं आज उसकी जो मैंने देखा है, कई चैनलों पे भी देखा है, सुना है। वहाँ उस मंदिर पे हम गए भी हैं। बड़ी चमत्कार है। क्या ऐसा हो सकता है? बड़ी रहस्यमय इस बात का है, लेकिन पर्दा मेरे से उठा है। आप अगर देखना भी चाहेंगे तो किसी भी चैनल पे, या हापुड़ के जो लोग होंगे, हापुड़ यूपी में होंगे हापुड़ के लोग, उनसे भी आप पूछ करके पता कर सकते हैं। हापुड़ के अंदर बड़ी रोमांचक और विचित्र समझने वाली बात है, जो हमारे भारत के साइंस और पुलिस अधिकारी भी उस शिवलिंग के पीछे पहुंच चुके हैं। उस शिवलिंग का पता लगाने के लिए बहुत बहुत दूर के लोग और बड़े बड़े प्रशासन ने भी कोशिश की है, लेकिन जो कोशिश किए भी हैं उसके भी मन में भक्ति का आस्था जगी रही। वो भी सोचे रहे थे मन में, क्या मैं इस शिवलिंग के साथ कुछ कर रहा हूं तो क्या मेरे लिए दिक्कत कहीं पैदा तो नहीं कर सकता। फिर भी इस बात को जानते हुए, अपना ड्यूटी को निभाते हुए उस शिवलिंग को उखाड़ने का भी कोशिश किए, हिलाने डुलाने का भी कोशिश किए, पानी डाल के भी कोशिश किए, हर चीज से डाल के कोशिश किए, जमीन गीला करके कोशिश किए, परंतु वहां उस शिवलिंग अपने जगह से एक सुई बराबर हिल नहीं पाया। तो इतना कोई सच्चा श्रद्धा भक्ति किसी के अंदर नहीं जगी है जो भोले शिव शंकर का मर्जी जहां हो वहीं वो रह जाए, तो वहां से कोई हिला दे। जिस दिन ऐसा भक्त कोई मिल जाएगा, जिस दिन ऐसा आस्था कोई जग जाएगा, उस दिन समझ लीजिए कलयुग अब आरंभ हो चुका है। क्योंकि ऐसे ऐसे मंदिर कई जगह से देखने को आपको मिला होगा, सुनने को मिला होगा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है?
हापुड़ के मंदिर के अंदर शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं लोग, और वो जल शिवलिंग पे ही डलती है। और वो जल कहाँ जाता है, किधर जाता है, बाहर कहाँ निकलता है, या जमीन पीता है या आसमान पीता है, या कोई जादू टोटके का कहानी है, या नजरबंद का कोई कहानी है। उस जगह जब कोई है ही नहीं तो ना जादू किसी का वहां चलता है, ना किसी का नजर चला सकता है, ना किसी का नजर बंद कर सकता है। जब उस जगह कोई रहता ही नहीं है, जल चढ़ता है, ओनली शिव जी रहते हैं, शिवलिंग जी रहते हैं, भोले साक्षात भोले शिव शंकर जी रहते हैं, और वहां पे श्रद्धालु जल चढ़ाने वाले रहते हैं। तो फिर भी वो जल जाता कहाँ है, इसका बात अभी तक रहस्यमय रहा। किसी को पता नहीं लग पाया, ढूंढ नहीं पाया। आपको अगर इस बात को जानना हो तो आप तुरंत यूपी के हापुड़ गांव में आप पहुंचिए और उनसे पूछिए शिवलिंग पे जो जल चढ़ता है, जल कहाँ जाता पता नहीं चलता। मैं उस मंदिर का दर्शन करने आया हूँ। दोस्तों, आप हमारे वीडियो अच्छी लग रहा हो तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। विश्वनाथ छतरी के नाम से यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। अच्छी लगी वीडियो तो आप लाइक करें, और बहुत ही अच्छा लगता हो तो आप शेयर करें। ये तो हापुड़ मंदिर की बात रही शिवलिंग की, लेकिन भोले शिव शंकर के गले में आभूषणों के तौर पे नाग देवता भी लिपटे हुए हैं, वो भी उनका सुरक्षा करते हैं। लेकिन उस गांव में एक बात हमें समझ में नहीं आया। भाई, इंसान तो समझ लीजिए बॉर्डर समझ सकता है, कोई कुत्ता या पशु को पालो तो वो बॉर्डर समझ सकता है। उस बॉर्डर से उस पार ना जाए तो हमारे लिए दिक्कत है, या दूसरे के लिए हम दिक्कत है। तो वहां का जो नाग देवता है, तो उस जगह जब मंदिर के इलाके को पार करके इधर जब आ जाता है तो कोई सर्प अगर डस लिया तो वो मर गया। और इधर के आदमी मंदिर वाले बॉर्डर में मंदिर की तरफ गए तो उधर का सांप अगर डस ले तो कुछ नहीं होगा। भोले शिव शंकर का महिमा है। जय महाकाल, जय हो शिवरात्रि में भोले शिव शंकर पंचमुखी को सादर प्रणाम। तो हम यही बात कर रहे हैं। आप खड़े हैं पीछे लाइन में, आपके पीछे और भी कोई लाइन में लगा है, तो वो कौन है? नाग देवता। बहुत सारे सांप वहां मिलेंगे। ये अद्भुत शक्ति हापुड़ के मंदिर में आप देखने के लिए जरूर पहुंचे। तो ये हम शिवरात्रि की बात कर रहे थे। भोले शिव शंकर शिवलिंग के अति कृपा बनी हुई है। और उसके वीडियो भी मैं आपको जरूर दूंगा, मैं दिखाऊंगा। एक बार छोटी क्लिपिंग फोटो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो बात की है हमने शिवलिंग के, आप भोलेनाथ को मनाए अच्छे तरीके से। ऐसा विश्वास जगा हुआ है, ऐसा चीज है मन में, शरीर में। भगवान है हमारे पास, उनके सच्चे श्रद्धा से पूजेंगे तो क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा। अब हम बात कर रहे हैं आपका मौसम का। दिल्ली और मुंबई में बारिश फुहारे फुहारे से चल ही रहे हैं, और हिमाचल उत्तर प्रदेश में आज से 2 दिन से बारिश और तेज होना चालू हो जाएगा। और वहां का पानी कहाँ पहुंचेगा? यमुना जी के तट पे पहुंचेगा। वो किस लिए पहुंचेगा? क्योंकि हथनी कुंड बैराग का जो गेट है, उनके 14 से लेकर के बड़े बड़े 4 गेट हैं। 4 गेट में से छोटे मोटे इलाके छोड़े थे, उधर से भर चुके थे। लेकिन और भी गेट तो खोला जा सकता था। कुछ गेट सहारनपुर के तरफ भी जाता है, कुछ गेट कहीं और भी जाता है।
तो हमारी दिल्ली के तरफ ही वो गेट, पानी आने का रास्ता क्यों खोला गया? कोई नेताए सियासत तो नहीं, कोई किसी का चाल साजिश तो नहीं, कोई 2023 के बाद 24 आने वाले में महाभारत तो नहीं, महाभारत का सियासत तो नहीं। तो इस चीज से जिंदगी से खिलवाड़ ना करें। लाखों लोग तो तबाह नहीं हुए हैं, लेकिन लाखों लोग अब तबाह हो गए। लाखों लोगों की जिंदगी अब कांपेगी, क्योंकि अब बारिश होना चालू हुआ है और अब पानी चलता ही रहेगा। दिल्ली में नहीं, किसी और राज्य में इसका रास्ता तो गंगे माँ को, यमुना माँ को तो कोई रोक नहीं पाया है और कोई ना रोक नहीं पाएगा। भोले शिव शंकर जटा में कैद तो कर लिए, लेकिन उनको भी धरती पे देना पड़ा, क्योंकि उनका श्रद्धालु यहाँ है, भक्त है, पुजारी है, तो कहीं नहीं रोक पाएगा। और वो जहां जाएंगे नुकसान। इस मौसम में बाढ़ का स्थिति बन रही है। बिहार में भी बारिश ताबड़तोड़ तूफान उफान पे हर अगले दिन अपना कहर जारी कर रखा। कलकत्ता में भी बारिश तगड़ी होने का संभावना बनी हुई है। चारों तरफ बारिश का माहौल का तांडव मचा हुआ है। भोले शिव शंकर का डमरू गड़गड़ाहट के हिसाब से इंद्रदेव भी खुश हो रहे हैं। किसानों के लिए, धान के लिए पानी बहुत अच्छा है, लेकिन वही पानी ज्यादा हो जाए तो फसल डाउन हो जाता है। राशन पानी पे दिक्कत होने लगती है, मजदूर लोग परेशान होने लगता है। कई रास्ते जब बाढ़ के चपेट में आ गए थे, थोड़े थोड़े पानी में, यमुना जी का जल स्तर इतना तेज हो गया कि उसके ऊपर रोड पे बहने लग गए। दिल्ली पुलिस का जो सुरक्षा कर्मी है, 4 सुरक्षा कर्मी पानी का बहाव का, वो भी सुरक्षा अब बहुत बढ़िया किए हैं और सब लगे हुए हैं, खाना का सामान पहुंचा रहे हैं। और बीमारी को जूझने के हिसाब से, बीमारी ना हो उसके हिसाब से दिल्ली के जो टीम है, सुरक्षा अधिकारी, मरे हुए जानवर, पशु, जो कुछ भी है वहाँ पे सफाई कर्मचारी सफाई के लिए अब तैयार। सोनिया विहार में, खजूरी में, इधर उधर यमुना जी के पूरे साइड का जहाँ जहाँ है, दिल्ली तक जहाँ जाते वहाँ तक सब तैयार है, सब काम करने के लिए निकल चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो बात हो गई आपकी पानी की, बात की हथनी कुंड का गेट के बारे में आप जानना चाहेंगे तो फेसबुक पे हथनी कुंड का कितने गेट है, ये चीज आप डालेंगे तो आपको मिलेगा उसमें। कई लोगों ने मुझे ये बोले हैं, ये पानी सियासत है, रोटी सेकने बराबर है। जितना जल्दी पानी जो 3 दिन में पहुंचता, 4 दिन में पहुंचता, वो 2 दिन में पानी दिल्ली में हमारे घर के अंदर क्यों आ गया? और उसी कुछ घंटे बाद हमारे राहत देने के लिए सामने लोग खड़े हो गए। ऐसा क्यों? पहले भी तो आना चाहिए, ये 2 दिन बाद आना चाहिए। खैर, अच्छी बात है, आना चाहिए, ध्यान दिया। तो ये तो हो गए मानसून और बाढ़ से जूझते हुए। और भी अन्य किसी राज्य में बाढ़ की परेशानी आना चालू हो सकता है थोड़ा बहुत, तो सब लोग सावधानी से आप अपना रहें और व्यवस्था आप आगे तैयार करके रखें। मवेशी जानवरों को भी सुरक्षा दें, अपने आप को भी सुरक्षा करें। और सबसे बड़ी बात आगे, महंगाई हमारे सर चढ़ बोल रहा है। तो हमारी दिल्ली की सरकार जो है, भारत दाल का रास्ता उन्होंने खोल दिया है। भारत दाल का नाम के ग्राहक उपभोक्ता के आप ऐप पे भी डाउनलोड करेंगे, ढूंढेंगे तो आपको सस्ते में 60 रुपीज़ केजी पे दाल आपको मिलेगा। वो चने का भी है, अरहर का भी है, कई तरीके का दाल है। और भारत दाल के नाम से आप यूट्यूब पे भी, चैनल पे भी, कहीं पे भी आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। 60 रुपीज़ किलो से उनका रेट है।
सब्जियों में बहुत कुछ पौष्टिक है, लेकिन दाल में उससे 4 गुना पौष्टिक है। सब्जी बनाएंगे 2 लोग खाएंगे, दाल बनाएंगे 5 लोग खाएंगे। तो दोस्तों, महंगाई सर्चर बोल रहा है, आप लोग प्यार से गलत अतत्व, नशा पानी, गलत यारी दोस्ती में आप ना जाएं। आप अपने काम पे ध्यान दें और कमाएं, खर्चा थोड़ा कम करके। तो ये बात होगी महंगाई दाल से। अब हम बात करते हैं, आपको तीसरी क्लास के बच्चों को भी एडमिशन चालू हो चुका है, चौथी क्लास के भी बच्चे को एडमिशन चालू हो चुका है, पहली क्लास का भी बच्चे का एडमिशन चालू हो चुका है। तो आप जरूर अपने बच्चे का भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। और भी महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा हूं। एक बात खबर आई है सामने, पटना बिहार बेगूसराय जिला में गांव ऐसा है जो, उस गांव का नाम मैं आपको बता रहा हूं। उस गांव के अगल बगल 1-2 गांव और भी है जो गरीबी के टेंशन में काफी जूझ रहे हैं। वहां पे घर किसी गरीबों को मिला नहीं है। घर उनको ही मिल रहा वहां पे जिसके पास 4 ईंटें दीवारें बनी हुई है, उसको ही मिला है। और गिनती को गिनती करवाने के लिए कुछ 1-2 को छोटे मोटे को दे दिए। सोनमा गांव का विकास बढ़ नहीं रहा है। बिहार पटना विलेज, जिला पटना है। जिला पटना आप कभी मत समझिए, क्योंकि वहां का विधानसभा है जी पटना। और जिला है बेगूसराय। बेगूसराय के जिला में नाम आता है सोनमा गांव। सिमरी, सोनमा, दक्षिण बारटोल, पूर्व बारटोल, ये सब आता है। उस गांव में घर को विधायक लोग वहां के हैं, मुखिया सरपंच लोग वहां के हैं। वहां के गरीबों को छत देने का रास्ता बनाए, उनको छत दे, वहां का मंदिर मस्जिद को ध्यान दे। वहां का सबसे बड़ा दुख तकलीफ देखा गया है। तो हम बात करेंगे, इतना इंदिरावास आता है, कहां जाता है? क्या चंद 2,000 रुपये 3,000 रुपये आप मुझे दो, मैं आपको जब इंदिरावास घर दूंगा, ऐसा होता है? ये बातें लोगों से सुनने को मिला है। इस बात का जवाब और वीडियो भी मैं आपको दे सकता हूं। तो ऐसा ना होना चाहिए। आप कोई भी नेता लोग हो, हमारे हिसाब से तो नेता लोग नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अगर हो भी रहा होगा तो आप इस पे अंकुश लगाएं, और जिनका घर नहीं बना है उनको आप घर जल्दी से बनवाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर अगली वीडियो पे हम अच्छी बातों से लेकर के सामने आएंगे। और भी मैं वीडियो के बारे में मैं जानकारी दूंगा। अच्छी लगती हो हमारी वीडियो तो विश्वनाथ छतरी यूट्यूब पे सर्च करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस भाई को आप अपने सेवा में हर वक्त उपस्थित होने के लिए हमारे वीडियो को बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि आपके सामने मैं आपको सर झुकाने के लिए, आपके सामने प्यार के प्रणाम करने के लिए मैं आता रहूं, और मेरी वीडियो को शेयर करते रहें। बहुत बड़ी बात अभी भी तुरंत आई है, मेरे मैसेज पे आया है जो दिख रहा है मुझे। बिहार बेगूसराय जिला के अंदर सोनमा गांव नाम दर्ज है, उससे ही आगे सटे हुए सोनमा प्राणपुर से ट्रेन आप पकड़ेंगे तो गढ़पुरा मंदिर जाएंगे। भोले शिव शंकर का मंदिर है वहां पे, हरिगिरी धाम। वो मंदिर भी बहुत प्राचीन, और लाखों करोड़ों लड़कियों की हर मौसम में वहां पे शादियां होती है। वो भी भोले बाबा कहीं से आए हैं।
छोटी सी रिपोर्ट दिया हूँ। अगली वीडियो पे फिर पूरी जानकारी इसकी गणना दूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे, आप बने रहें। दिल्ली क्राइम मोर्चा भ्रष्टाचार विरोधी टीवी न्यूज। जय।